हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टर टीजीटी साइंस में सब्जेक्ट मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो मैं जो वीडियो करा रही हूँ ये एस्टेट एस्पिरेंट्स के साथ साथ जो कैंडिडेट DSSB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेचुरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और साथ में जो CET की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी साइंस आएगी, तो बिल्कुल आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि 9 से लेकर 12 तक की NCERT मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो बेझिझक होके आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन 100% है वो बनेगा क्योंकि 9 से 12 की मैंने एक एक लाइन आपको यहाँ पर करा दी है। तो एनिमल किंगडम हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें नेक्स्ट फाइलम के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी जो कि कौन सा है, एस्केलमेंथेसिस, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थेसिस है वो कल की वीडियो में कराया था, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है आप उन वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। आज शुरू करते हैं एस्केलमेंथेसिस। एस्केलमेंथेसिस जो होता है, ठीक है, इसका देखो दूसरा नाम क्या होता है, नेमेटोडा। इसको हम नेमेटोडा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको जनरली हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं और इसको हम पिन वॉर्म भी बोलते हैं। तो अदर नेम आपको इनके जरूर याद रखने हैं, ठीक है, कि जो एस्केल मिन्थेसिस है उसमें दूसरा नाम इसका निमेटोडा, राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म है, ठीक है। बेसिकली अब आता है इसके बारे में, इसके फैक्ट्स। सबसे पहले तो क्या होता है कि ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ए से एस्केलमेंथेसिस और ए से ही क्या हो गए, एक्वेटिक। तो ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब कुछ तो इसमें क्या होते हैं जो भाई एक्वेटिक होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब जो धरती पर रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब होता है कि मतलब जिनकी वजह से ह्यूमन को कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उनका पर्पस नहीं होता किसी भी तरह से हार्म करने का, बस वो अपना जीवन जीते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं जो एनिमल्स या प्लांट्स में एज अ पैरासाइट वो रहते हैं, ठीक है, मतलब परजीवी की तरह उसमें एक्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं इसमें, एग्जाम्पल जो आते हैं एस्केलमेंथेसिस में, ये आता है एस्केरिस। एस्केरिस जो होता है ये एक परफेक्ट राउंड वॉर्म होता है। मतलब जब हम राउंड वॉर्म का नाम लेते हैं तो राउंड वॉर्म में सबसे पहले एस्केरिस का नाम लिया जाता है, ठीक है। जो एस्केरिस होता है ये जो ह्यूमन इंटेस्टाइन होता है ना, तो उसमें क्या होता है ये एज अ पैरासाइट की तरह एक्ट करता है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि ह्यूमन के अंदर कौन सा राउंड वॉर्म पाया जाता है। तो एस्केरिस होता है जो ह्यूमन की इंटेंसिटी में रहता है, इंटेस्टाइन में एज अ पैरासाइट। और इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो होती है एस्केरिसिस, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है फाइलेरिसिस, ठीक है, हुकवॉर्म, ठीक है, वाइप वॉर्म, ठीक है, और वुकचेरिया। जो वाउचेरिया होता है ये एक फिलेरियल वॉर्म होता है और इसके वजह से कौन सी डिजीज होती है, एलिफेंटाइसाइज डिसीज होती है, ठीक है, जिसको हम हाथी पाँव बीमारी भी बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखा भी है कि वाउचेरिया का की वजह से कौन सी डिजीज होती है, एलिफेंटाइसाइज डिजीज होती है। अब बात आती है इनमें सिमेट्री की कि ये कैसे होते हैं। तो भाई ये बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनका शरीर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। और ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि अब इनके अंदर जो एक्टोडम और एंडोडम है उनके बीच में एक लेयर आती है मेसोडम, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब प्लेटीहेलमिन्थेसिस में क्या थे, वो भी क्या थे भाई, हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, ठीक है। तो एस्केलमेंथेसिस क्या होते हैं, ये हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब आता है इनके अंदर स्यूडोकोलम प्रेजेंट होती है। स्यूडोकोलम का मतलब होता है कि इसमें कोई एक्चुअल में बॉडी कैविटी नहीं होती, ठीक है। स्यूडोकोलम मतलब ये कैविटी क्या होती है भाई, जिसके अंदर मेसोडर्म लेयर होती है उसी में ही बेसिकली क्या होती है, ये कैविटीज प्रेजेंट होती है। और इन्हीं कैविटी के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक जो ह्यूमन होते हैं उसके सारे ऑर्गन्स जितने भी उसके अंग है वो सब उस कैविटी के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर स्यूडोकोलम प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब कोलम जो होती है सिलोम, ये मैंने बता ही दिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई, जो बॉडी की कैविटी होती है उसको शिलोम बोलते हैं, ठीक है। और ये मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया है कि जो पोरीफेरा है, नाइडेरिया है, प्लेटीहेलमिन्थेसिस
हेलमिंथेसिस है, इनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और दूसरा होता है जो एस्केलमेंथेसिस होता है, इनके अंदर सूडो कैविटी प्रेजेंट होती है। और इसके बाद जितने भी हम फाइलम पढ़ेंगे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा, ये सारे क्या होते हैं, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इससे पहले हमने प्लेटीहेल्मिंथेसिस पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लेटीहेल्मिंथेसिस होते हैं उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो ऑर्गन लेवल था, ठीक है। इससे पहले जो नाइडेरिया पढ़ा था उसमें कैसा था, टिश्यू लेवल था। और सबसे पहला था पोरीफेरा, उसके अंदर क्या था, सेलुलर लेवल था। लेकिन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम एस्केलमेंथेसिस की बात करें तो इसमें कैसा लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। मतलब कंप्लीट कहने का मतलब कि इसके अंदर अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा है कि एक मतलब पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसका ओपनिंग होता है माउथ और जिसकी एंडिंग क्या होती है, एनस। तो इसका मतलब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि माउथ भी प्रेजेंट होता है और इसमें एनस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये हर्मोपोडाइट नहीं होते। हर्मोपोडाइट का मतलब मैंने आपको बताया था भाई, जो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब जिसमें मेल फीमेल एक ही होता है, तो वो बाइसेक्सुअल होते हैं। तो बाइसेक्सुअल को ही हमने क्या नाम दिया था, हर्मेप्रोडाइट, ठीक है। तो इसका मतलब इससे पहले जितने भी थे सारे, चाहे प्लेटीहेल्मिंथेसिस पढ़ा हो हमने, नाइडेरिया पढ़ा हो, ठीक है, पोरीफेरा, ये सारे हमारे कैसे थे, हर्मोप्रोडाइट थे, मतलब ये बाइसेक्सुअल थे। बट इसमें क्या होता है, एस्केलमेंथेसिस में ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इसमें मेल और फीमेल अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम तो इसमें कंप्लीट होता है, जैसे और सिस्टम होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो नहीं होते। इसमें सिर्फ क्या होता है, नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनकी जो बॉडी वाल होती है, जो इनकी बॉडी की सरफेस होती है ऊपर वाली, वो क्यूटिकल से बनी होती है। इन क्यूटिकल के थ्रू ही क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इनमें एक्सक्रिएशन किसके द्वारा होता है, प्लेटीहेल्मिंथेसिस के अंदर एक्सक्रिएशन किसके थ्रू होता था, मतलब जो भी अपनी वेस्ट बाहर निकालते थे वो फ्लेम सेल के थ्रू निकालते थे। बट इसमें अंदर एक्सक्रिएशन होता है वो रेनिटी सेल के थ्रू होता है। इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये कैसे होते हैं, अमोनोटेनिक एनिमल होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, अमोनिया एक्सक्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, बेसिकली अमोनोटेलिक एनिमल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आता है, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, जो एंट्रोबायस होता है ये भी एक पिनवोम या थ्रेडवोम होता है। ये एक पैरासाइट होता है जो चिल्ड्रन होता है उसकी एनस के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, कौन सा, एंट्रोबायस। उसके बाद अब आता है जो एस्केरिसिस हो गया, ठीक है, पिनवोम हो गया और जो हुकवोम हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, ये मोनोजेनेटिक होते हैं। जबकि जो वाउचेरिया होता है ये कैसा होता है, डाइजेनेटिक होता है, ठीक है। मोनोजेनेटिक का मतलब जिसमें एक ही होस्ट होता है, ठीक है। डाइजेनेटिक का मतलब जिसमें दो होते हैं, ठीक है। तो ये वाले हमारे क्या होते हैं भाई, एस्केरिस, पिनवोम, हुकवोम, ये मोनोजेनेटिक होते हैं। और वाउचेरिया कैसा होता है, डाइजेनेटिक होता है। उसके बाद लाओ एक राउंड वोम होता है, ठीक है। ये किसका साइंटिफिक नेम है, ये भी एक आई वोम का साइंटिफिक नेम है। और ये बेसिकली क्या होता है, मनुष्य की जो आंख होती है ना उसके अंदर ये राउंड वोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन सा, लाओ। जैसे मैंने इसमें आपको यहाँ पे डाला भी है, देखो ये हुमेन की आई है, तो उसके अंदर ये वाला जो होता है ना, ये राउंड वोम है, ठीक है। लाओ राउंड वोम है, ठीक है। ये आई मतलब आंख में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको आई वोम भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था कौन सा, एस्केलमेंथेसिस फाइलम। आई होप आपको ये फाइलम बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हर बार मैं ये चीज़ बोलती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन करता कोई नहीं है, बस बंदे देख लेते हैं वीडियो, ठीक है, और लाइक करता नहीं है कोई भी, है ना। मतलब मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट्स कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे रही हूँ। वही तो है कि आजकल है ना, किसी को किसी की मेहनत नहीं दिखाई देती। अगर एक वीडियो ऐसी दे दूँ ना मैं कि आप कैसे क्रैक कर सकते हो विद इन 15 डेज में, आप कैसे क्रैक कर सकते हो, तो आप लोग है ना, आजकल की मतलब जनरेशन क्या है ना कि शॉर्टकट के पीछे भागती है, जबकि शॉर्टकट से कुछ नहीं होता, है ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे खाना खाने के लिए आप
रोटी बनाते हो ना, मेहनत करते हो, आटा लगाते हो, फिर उसको जाके बेलते हो, है ना, और तब जाके रोटी बनती है और फिर उसको खाते हो। तो वैसे ही क्या होता है कि जीवन में सक्सेस पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगी, मेरा काम है, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि पूरा सिलेबस कराऊंगी, मैंने पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट करा दिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो थैंक यू वेरी मच।